Yes, my name is Shyam Sundar, early DD स्टार दैनिक भास्कर भोपाल। हाँ हाँ। और अभी मैं दिल्ली में हूँ, यूनिसेफ टीवी में। पिछले 7-8 सालों में दिल्ली में हूँ, अभी किस में हैं आप? यूनिसेफ टीवी। अच्छा, ओके ओके। तो मैं जब दैनिक भास्कर भोपाल में था ना डीडी स्टार पे, तब आपसे, जब रेल में थे आप, रेल विभाग में, जी जी तब जी से तब वो गणेश साकल्य जी बताते रहते थे, और मैं एक बार खबर भी की थी मैंने आपसे। जी जी जी। तो उसके बाद फिर मैं आ गया अभी दिल्ली। तो अभी मैंने पोस्ट देखी थी कि पार्टीज बनाई, तो मैंने कि एक बार बात की जाए आपसे। हाँ हाँ भोपाल आऊंगा तो मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो अ, आप बात कर सकते हैं, करिए बात, क्या दिक्कत है? हाँ, तो मैंने बस ऐसे ही कोई, क्योंकि वहां से थे, भोपाल से। हाँ तो मेरे हाँ। को तो 7-8 साल हो गए दिल्ली में। तो हम्म। पहले यहाँ आज तक में आया था, आज तक से फिर जी रिपब्लिक, और अब यहाँ न्यू नेशन में। तो हाँ, देखो, एक बार मैं नाम आप अपना फिर से दोहराएं। श्याम सुंदर गोयल, श्याम डीडी सुंदर स्टार को। पहली बात करना है वो 2010 से 14 के बीच। जी 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 तब आप रेलवे में थे ना, जी जी जी। एडीजी। मैं तब का डीजीपी नाम। डीजीपी था। हाँ, उसके बाद बने ना। तो मेरा, हाँ। मैं उसको मैं काफी जानता हूँ, तो मैं दिल्ली आ गया था ना उसके बाद। ओके, नहीं वो मैं बन गया था 2014 में, फरवरी 2014 में मैं डीजी रेलवे हो गया था। हाँ और उसके पहले 4 साल में एडिशनल डीजी रेलवे मध्य प्रदेश था। हाँ, तो उसी समय मेरे हिसाब से वो चर्चा चलती थी, और गणेश साकल्य जी आपके बारे में क्रिएटिव चीज जो आप करते थे ना, हाँ तो हाँ। उसके बारे में बहुत बताते थे। एडिटर थे ना हमारे दैनिक भास्कर के, जी 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 जी। साकल्य जी। नहीं, साकिले तो जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम्म और श्याम सुंदर जी, ये बताइए, आप लोगों को अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तभी तो ये पत्रकारिता में इधर उधर घूम रहे हैं हम। मैं तो पूरा भारत घूम चुका हूँ बाइक बाइक से। नहीं, लेकिन और आपको अच्छा भारत कौन देगा? ये राजनेता? अरे, वो तो अब बड़ी बहस का मुद्दा है, ये तो खैर क्या ही देंगे। नहीं नहीं, मुझे बहस का मुद्दा नहीं, आई एम वेरी सर्टेन कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं दे सकता है। जिस नेतृत्व की पूरी व्यवस्था ही षड्यंत्र पे हुई हो, वो, हम्म। मेरा ये मानना है कि वो आपको अच्छा भारत कभी नहीं दे सकता। ये बात मैं बहुत विस्तार से, यदि आप चाहें तो मैं आपको समझा सकता हूँ। हाँ, तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? क्राइम फ्री भारत मिशन का अच्छे भारत का संकल्प नामक दिया, हम्म जो सत्ता का ताज भी आपके सिर पे रख देगा और आपको हम्म एक महापरिवर्तित भारत देगा। हम्म मतलब एकदम अद्भुत भारत, हम्म जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, हम्म जिसमें उनकी एसीआर वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा, ना हम्म कोई राजनेता लिखेगा। जब वो हम्म उनको वेतन जो है सरकारी खजाने से नहीं मिलेगा, जिसका काम करेंगे उस समय ही उनके काम का आकलन होगा, उनके व्यवहार और वेशभूषा का भी आकलन होगा, और हम्म उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हुए ही उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और मेरा उनको वादा है कि जो उनको आज वेतन मिल रहा है उसका हम दुगना कर देंगे। यदि वो अपने काम से दुगना नहीं भी कमा पाएंगे तो हम बची हुई राशि उनको कल वृक्ष अकाउंट से दे देंगे। हम्म अब आप ये बताइए, आज आपके अधिकारी हैं हम जैसे लाट साहब, हम्म वो चीजों को डिले करने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार देखने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, रेंट सीकिंग बिहेवियर के लिए, चारों तरफ रेंट सीकिंग बिहेवियर है कि नहीं है? बिल्कुल, चारों तरफ सब जगह। है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए, इन राजनेताओं ने अंग्रेजों को 1947 में 700 करोड़ रुपए आरबीआई की बैलेंस शीट के हिसाब से इनको दिए हैं। हम्म जानते हो किस बात के लिए दिए हैं? इसके नहीं। दो कंपोनेंट हैं। एक हम्म कंपोनेंट है, जिन जो है अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, जलियांवाला कांड किया, उन सभी को ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके दी गई है, नंबर एक। दूसरी बात, अंग्रेजों ने अपने शासन काल में जो भी भवन, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे प्रेसिडेंट भवन हो, जो कुछ भी बनाया, उस हम्म सब की वैल्यू कैलकुलेट करके आपसे ली गई, और ये दोनों कंपोनेंट मिलके उस समय 700 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने नापे।
और अपने नाप के हिसाब से उनसे आपसे आपसे 700 करोड़ रुपए छुड़ा के चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये राजनेताओं के पिताजी का पैसा था? तो फिर उन्होंने ये तथ्य, श्याम सुंदर गोयल जी, ये तथ्य उन्होंने आम जनता को क्यों नहीं बताए? आप मेरी बात समझ रहे? मैं बड़ी बारी बात, आपने पैसे दे दिए कोई बात नहीं है, लेकिन आम जनता को कॉन्फिडेंस में तो लेते ना कि हमने ये जो गुलामी है ये पैसे दे के खरीदी है। आप ये बताइए, भारत के संविधान में 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्यों होना चाहिए? और यदि सहूलियत के हिसाब से हमने इसे अडॉप्ट भी कर लिया था तो उसी में एक रेजोल्यूशन होना चाहिए था कि हम इसको 3 साल में, 5 साल में रिवाइज करेंगे, भारत का एक अच्छा संविधान बनाएंगे। साम्राज्य व्यवस्था के तहत बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 80% हिस्सा हमारे संविधान में घुस गया। आप बताइए उसमें आर्टिकल 333 क्यों है? आर्टिकल 333 मालूम है क्या है? कि 2 एंग्लो इंडियन हमारे पार्लियामेंट में नामित होंगे। साले दुष्ट जो है ना एंग्लो इंडियन, इनकी सालों की अवैध औलादें हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठेंगी? है इसका कोई जवाब? उनका वो प्रतिनिधित्व रहे तो उन्होंने ये व्यवस्था कर, बाकी किसी के नहीं करके ये व्यवस्था उन्होंने दुष्ट जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, दुष्ट अंग्रेजों ने हर चीज जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से ही थोपी। जब उनको जो है ना जनगण मन उस समय जो है राष्ट्रगान नहीं बन पाया। आपका राष्ट्रगान क्या था मालूम है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलम। ये तो जवाहरलाल नेहरू ने बाद में घुसेड़ा है, जनगण मन नायक दिया है। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इसे रिजेक्ट कर दिया था जनगण मन को, क्योंकि ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम की स्तुति में गाया हुआ गीत है। जॉर्ज पंचम की स्तुति में गाया हुआ गीत हमारा राष्ट्रीय गान क्यों होना चाहिए? और ये इन्होंने तब किया जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनकी बात को अमान्य किया। फिर उन्होंने जब इनकी सत्ता में घुस गए तो इन्होंने अपने हिसाब से ये सब काम कर लिए। क्योंकि भाई आर्टिकल 370 इन्होंने क्यों घुसेड़ा? बताइए मुझे, आपको मालूम है? ये जवाहरलाल नेहरू खुद जो है डॉक्टर, मैं भी लगाता हूँ सर, मैं भी लगाता हूँ, अभी लगा रहा हूँ 2 मिनट में। जी जी।